ग्रो ऐप में अगर आपने नया नया अकाउंट ओपन किया है तो ग्रो ऐप को यूज कैसे करना है ये हम आज की वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक्स के साथ। पैसे ऐड कैसे करने हैं, शेयर कैसे खरीदना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह कैसे करना है, ETF कैसे खरीदना है, ग्रो ऐप में चार्जेस वगैरह कितने लगते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका। 50,000 सब्सक्राइबर चैनल पर पूरे हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नया अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले शेयर खरीदने के लिए आपको ऐड फंड्स करना पड़ता है, मतलब आपके ग्रो के अकाउंट में आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए ऐड फंड्स कैसे करने हैं देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको स्टॉक्स वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ प्रोफाइल वाला बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऐड मनी का आपको एक बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है, मिनिमम 100 रुपये आप ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम आपको जितना करना है कर लीजिए। आपको अमाउंट इधर एंटर करनी है। अमाउंट एंटर करने के बाद आप ग्रो UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो ग्रो UPI से कर लीजिए। अगर आपको कोई दूसरा मेथड यूज़ करना है तो ये जो एरो बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको मोर पेमेंट मेथड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर से नई UPI ID भी डाल सकते हो। UPI ID वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करिए, और ये जो पे वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके अपने UPI का जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर पेमेंट आपको करनी है, और तुरंत आपका पैसा इधर एप्लीकेशन में ऐड हो जाता है। पैसा ऐड होने के बाद आप इधर बैलेंस देख सकते हो, जो कि अगर आपका 0 दिख रहा होगा उसमें बैलेंस दिखना शुरू हो जाएगा तुरंत। तो ये जो पैसा है वो आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए। अब बढ़ते हैं सबसे पहले हम स्टॉक्स के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की ओर। तो जो भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है उसके लिए आपको स्टॉक का नाम पता होना चाहिए, और आप उसको अगर सर्च करना चाहते हो तो ऊपर आपको इस सर्च का बटन मिलता है। इसके ऊपर आइए। इसके ऊपर आने के बाद आपको जो भी कंपनी में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है उसका नाम लिखिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फेडरल बैंक ले लेता हूं। तो जैसे ही आप स्टॉक का नाम ऊपर टाइप करोगे आपको फेडरल बैंक इधर देखने के लिए मिल जाती है। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है वो स्क्रीन शो हो जाएगी। सबसे ऊपर आपको स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस दिखती है, यानी कि अभी फिलहाल मार्केट में इसका कितना भाव चल रहा है ये देखने के लिए मिलेगा। आज के दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है। अगर ग्रीन में है मतलब वो आज उसकी प्राइस बढ़ी है, अगर रेड में है तो कल के मुकाबले आज उसकी प्राइस गिरी है। इसी के साथ साथ कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको चार्ट पूरा फुल स्क्रीन में देखना है तो ये बटन का यूज़ करके आप फुल स्क्रीन में चार्ट देख सकते हो, और अगर आपको कुछ भी एनालिसिस करना है कैंडल स्टिक पैटर्न का इधर आप कर सकते हो। बैक करने के लिए ये वाले बटन पर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद सबसे पहला आपको ओवरव्यू का सेक्शन मिल जाता है, जिसमें आपको आज के दिन का परफॉर्मेंस ये सब देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको अपर सर्किट, लोअर सर्किट, वॉल्यूम कितना है, मार्केट डेप्थ कितनी है, बाय ऑर्डर्स कितने % के लग रहे हैं, सेल ऑर्डर्स कितने % के लग रहे हैं, और बिड टोटल और आस्क टोटल आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लगता है कि बाय ऑर्डर ज़्यादा है या सेल ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। अब अगर आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसका आपको अलग से सेक्शन इधर मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चीज़ें हैं वो इधर लिस्टेड है। इसके बाद फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के अगर आपको स्टडी करने हैं तो वो आप देख सकते हो। और थोड़ा नीचे आओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्टेड है, FIS कितना इन्वेस्टेड है, रिटेल कितना इन्वेस्टेड है, DIS कितना इन्वेस्टेड है, ये सब आप देख सकते हो। और इसके नीचे सिमिलर स्टॉक्स कौन से हैं इसके जैसे वो आप देख सकते हो। अब इसी के साथ साथ आपको टेक्निकल्स चाहिए तो टेक्निकल्स भी मिल जाता है। FNO चाहिए, FNO का भी थोड़ा डेटा वगैरह मिल जाता है, जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे ही। न्यूज़ चाहिए तो न्यूज़ आपको मिल जाएगी, और इवेंट्स यानी कि कोई भी अगर रिजल्ट अनाउंस करने वाली होगी कंपनी तो उसका डेट आपको इधर मिल जाता है। अब ये सब एनालाइज करने के बाद अब हम बढ़ते हैं ये शेयर खरीदने की ओर। तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आप इंट्राडे में खरीद भी सकते हो और इंट्राडे में बेच भी सकते हो। पर अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है खरीदने का। जब आपके पास ऑलरेडी ये शेयर पहले से है होल्डिंग्स में, उसके बाद ही आप उसे बेच सकते हो। तो अब हम बाय वाले बटन पर क्लिक करते हैं। बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको दो चीज़ें दिखने के लिए मिलेगी, NSE और BSE, और दोनों में आपको थोड़ा प्राइस अलग भी दिख सकता है। तो हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है NSE जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन से वाली स्टॉक एक्सचेंज अच्छी है, आपको जिसमें ट्रेड लेना है या जिसमें भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी, इंट्राडे और MTF।
अब ये MTF को आप फिलहाल के लिए इग्नोर करिए, हम बात करते हैं डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में। तो जब भी आपको शेयर एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, आपको ये डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना पड़ता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी क्या, सुबह 9:15 से लेकर, तो मार्केट हमारा ओपन होता है दोपहर के 3:30 बजे तक। तो अगर आप 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेड लेकर एग्जिट कर रहे हो तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग का और एक रूल है कि आप जो है वो अपना ट्रेड 3:20 के पहले ही क्लोज कर दीजिए। अगर 3:20 भी बच जाता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ या एग्जिट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो तो ये बात का ध्यान जरूर रखना कि ट्रेड लेने के बाद 3:20 के पहले ही आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लो, नहीं तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट होगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद क्वांटिटी आपको डालनी होती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाय करने हैं। आप एक शेयर मिनिमम बाय कर सकते हो और मैक्सिमम आपको जितने करने हैं उतने कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप NSE BSE में स्विच कर सकते हो, आपको जिसमें भी बाय करना है कर सकते हो। अब हम डालेंगे इधर क्वांटिटी, जैसे मैं 2 क्वांटिटी इधर खरीदना चाहता हूँ, 2 इधर में डाल दूंगा। प्राइस आपको मिलती है लिमिट और मार्केट, 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मार्केट पर शिफ्ट हो जाता है। मार्केट का मतलब क्या है, जो भी मार्केट में ये प्राइस चल रही होगी उसी पर आपका ऑर्डर जो है वो आसपास तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लिमिट पर सेट हो जाता है। अब लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि ये जो प्राइस है मार्केट में जो चल रही है वो थोड़ी महंगी है, मैं इससे सस्ते में आज के दिन में ही ये शेयर खरीद सकता हूँ, तो मैं अपनी प्राइस जो है वो इधर लगाऊंगा। और जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जो प्राइस आपने इधर लगाई है वो मार्केट में आ जाएगी और एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। बस इसमें ध्यान एक ही बात का आपको रखना होता है कि जो भी प्राइस आपने इधर लगाई है वो अगर मार्केट में आज के दिन में नहीं आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उससे ऊपर का प्राइस आप लिमिट प्राइस में नहीं लगा सकते। अगर आप ऊपर का प्राइस लगाओगे तो आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये आपको नहीं करना है। उसी के नीचे आपको ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट का बटन मिल जाता है। इसमें अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि जो भी प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे 287.55 पे मैं अगर बाय कर रहा हूँ तो 286 का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो 286 की प्राइस में इधर लगा दूंगा और टारगेट का जो प्राइस है वो भी मैं इधर लगा सकता हूँ। बस ध्यान ये आपको रखना है कि ये जो भी प्राइस आप लगा रहे हो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जो आपने प्राइस इधर डाली है वो जब मार्केट के प्राइस पर आएगी, मतलब मार्केट में जब ये भाव आएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा। ये सिर्फ एक ट्रिगर है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एक्सचेंज को भेजा जाएगा पर एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा मार्केट के भाव पर, तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। टारगेट के लिए भी यही चीज़ है और स्टॉप लॉस के लिए भी यही चीज़ है। तो अब हम सारी चीज़ें कर चुके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अब और एक बेनिफिट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मिलता है वो है मार्जिन इंटू 5x। अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस चल रही है लगभग 287 रुपीज़ के आसपास, और अगर मैं 287 रुपीज़ का एक शेयर की प्राइस चल रही है और मुझे 2 शेयर खरीदने हैं तो आप मार्जिन देख सकते हो मुझे सिर्फ 116 रुपये ही लग रही है। तो ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के लिए मैं क्वांटिटी 5 पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो 5 शेयर खरीदने के लिए मुझे एक ही शेयर का प्राइस जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो ऊपर के जो 4 शेयर का प्राइस है वो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इसमें होता ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये से भी आप 500 रुपये के जो शेयर है वो खरीद सकते हो और ऊपर के 400 आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है सिर्फ उतने ट्रेड के लिए। जब ये ट्रेड आप एग्जिट करोगे ऑटोमेटिकली वो जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको ब्रोकर ने दिया है वो एग्जिट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको मार्जिन मिल रही है, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं बिल्कुल भी लेना है। जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितना आपकी क्षमता है उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। लोग काफ़ी बार ये कर लेते हैं कि बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है, इसीलिए। तो ध्यान रखना उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट के लालच में ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये थी कुछ पर्सनल टिप्स जो आपको एज अ बिगिनर बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अब आपको चार्जेस कितने लगते हैं ये अगर देखना है तो ये मार्जिन जो बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ग्रो के ब्रोकरेज चार्ज आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो भी टैक्स वगैरह होता है वो आप इधर देख सकते हो।
और ये जो भी चार्जेस है ये जब आप शेयर खरीद रहे हो तब आपको लग रहे हैं। जब आप शेयर बेचोगे तो सेम आपको चीज़ करनी है, मार्जिन पर क्लिक करना है। तो शेयर बेचने के लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। शेयर खरीदते हो तब चार्जेस देने पड़ते हैं, शेयर बेचते हो तब अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। अब जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया, हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में पोजीशन है वो आ चुकी है। तो एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट प्राइस लगा कर रखा है। अगर आपको तुरंत एग्जीक्यूट करवाना है तो आप ये मॉडिफाई वाले बटन पर भी क्लिक कर सकते हो या बाय एट मार्केट प्राइस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये तुरंत मेरा पोजीशन शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हो पोजीशंस वाले सेक्शन में हमेशा आपको आपका जो भी ट्रेड है वो इधर देखने के लिए मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट की जो ऑर्डर है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैंसिल करना है तो कैंसिल भी आप कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती उस पर्टिकुलर ऑर्डर के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। अब ये जो पोजीशन है उसको अगर एग्जिट करना है मुझे तो इधर एग्जिट का बटन आपको मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अगर आपको लिमिट प्राइस लगानी है, आप चाहते हो कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उससे थोड़ा ऊपर मैं बेचना चाहता हूं तो वो वाली प्राइस आप इधर लगा सकते हो। थोड़ी ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, नीचे की नहीं। ऊपर प्राइस आप लगा सकते हो। जैसे 290 रुपीज़ अगर मैं लगाऊंगा तो वो भी चलेगा। और आज के दिन में अगर 290 की प्राइस आती है मार्केट में तो एग्जैक्टली 290 रुपये के प्राइस पर ही मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। नहीं आती है तो नहीं होगा, फिर आपका शेयर नहीं बिकेगा। तो मैं इसको मार्केट प्राइस पर ही बेचना चाहता हूँ तो इसको मैंने मार्केट पर सेट किया। और जैसे ही मैंने आपको बोला था कि एक बार चार्जेस आपको चेक कर लेना है, तो ये जब आप बेच रहे हो ये तब अलग चार्जेस लग रहे हैं, तो हमेशा एक बार चेक करना है। और ये सेल का बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। और ट्रेड एग्जिट होने के बाद आप देख सकते हो ये जो पहले प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट हो रही थी और ये जो फेंट कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमने सीख लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कैसे आप करोगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आधा पूरा प्रोसीजर सेम है। आपको सर्च में जाना है, जो भी स्टॉक आपको बाय करना है उसका नाम सर्च करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके नीचे स्टॉक लिखा हुआ होना चाहिए। इसका ध्यान आप रखिएगा क्योंकि उसकी ऑप्शन चेन बहुत सारी चीज़ें आती है, पर आपको सिर्फ जिसके सामने स्टॉक लिखा हुआ है उसी को सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ स्टॉक ही आपको मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर डायरेक्टली बाय का बटन है, बाय पर क्लिक करिए। बाय पर क्लिक करने के बाद इधर डिलीवरी का ऑप्शन है, डिलीवरी पर चूज़ करिए, वरना आपका जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं होगा। अब जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है इधर लगा दीजिए। फिर से मार्केट लिमिट जो भी आपको करना है, ऊपर NSE BSE आपको मिल जाता है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। और ये जो बाय का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। इसके भी चार्जेस अगर आपको देखने हैं तो रिक्वायर्ड पर क्लिक करिए। आपको डिलीवरी में बाय करने के लिए कितना चार्ज लगेगा वो भी इधर देखने के लिए मिल जाता है। MTF पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। MTF क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है इसका वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप इसके बाद में देख सकते हो, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो इससे आपको दूर रहना है। तो बाय पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, बाय ऑर्डर हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। डन पर मैं क्लिक करूंगा और डन पर क्लिक करने के बाद आप होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देख सकते हो कि हमने अभी जो IDFC का एक शेयर खरीदा वो इधर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आ चुका है। होल्डिंग्स वाले सेक्शन में तभी कोई भी शेयर आता है जब आप उसे एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करने के लिए खरीदते हो। और आप जितना दिन चाहे उतना दिन कोई भी स्टॉक होल्ड कर सकते हो। जब आपको बेचना है तब आप बेच सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती है कि इतने ही दिन में बेचना है, इतने ही दिन आप होल्ड कर सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको जितनी दिन चाहे उतनी मर्जी आप होल्ड करिए। अब हमने स्टॉक्स के बारे में सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अब ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। बाकी अगर आपको इन डिटेल देखना है तो चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है। अगर आपको टोटली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो वो वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस सेक्शन में दे देता हूँ कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी FNO की जो सेगमेंट है वो ऑन होनी चाहिए। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है और FNO की सेगमेंट ऑन नहीं की है तो सबसे पहले वो ऑन करनी पड़ेगी। ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो प्रोफाइल वाला बटन है उसके ऊपर जाना पड़ता है, अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद इधर सेगमेंट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। और क्लिक करने के बाद एक बार चेक करना है कि इक्विटी FNO ऑन है या नहीं होगा तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद ही आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा पिछले 6 महीनों की। वो 6 महीनों की स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है और अपलोड करने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो FNO का ट्रेडिंग सेगमेंट है वो ऑन हो जाता है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद FNO के लिए आपको आना है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इसमें आने के बाद सबसे ऊपर आपको अलग अलग इंडाइसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। आप राइट स्वाइप करोगे तो बाकी का भी देखने के लिए मिल जाएगा। जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, अगर आपको क्लिक करना है तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर लीजिए, आपको चार्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा।
ऑप्शन चेन भी आप इधर से ओपन कर सकते हो। ऑप्शन चेन में आने के बाद सबसे बीच में आपको देखने के लिए मिलता है कि एक्सपायरी। तो जब भी आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो वो किसी ना किसी दिन एक्सपायर होता है, आप उसे लाइफ लॉन्ग होल्ड नहीं कर सकते। तो वो किस दिन एक्सपायर होगा ना, वो एक्सपायरी इधर लिखा हुआ होता है। लेफ्ट साइड में आपको कॉल का प्राइस दिखेगा, राइट साइड में आपको पुट का प्राइस दिखेगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो हमेशा आपको एक स्ट्राइक प्राइस चाहिए होता है, कॉल चाहिए होता है या पुट चाहिए होता है। तो कॉल का मतलब क्या है? कॉल का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है तो कॉल आप खरीद सकते हो, क्योंकि कॉल के प्राइजेस तभी बढ़ते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है और मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है, उस केस में पुट के प्राइजेस बढ़ सकते हो और आप फिर पुट खरीद सकते हो। पर कॉल और पुट भी आपको कोई तो स्ट्राइक प्राइस का खरीदना पड़ता है। जैसे 25,400 का आपको कॉल मिलेगा, आपको पुट मिलेगा। पर अगर आप देखोगे तो 25,400 का जो कॉल है वो 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम इसका है और पुट का प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये के आसपास है। तो हमेशा आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पर कॉल का, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है वहाँ पुट का कम रहेगा, और जहाँ पर कॉल का प्रीमियम कम है वहाँ पुट का प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। और जो भी आप ये ब्लैक कलर में लाइन देख रहे हो, ये है हमारी करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू, यानी कि निफ्टी अभी फ़िलहाल इस प्राइस पर चल रहा है। और इससे जो भी सबसे पास की स्ट्राइक प्राइस होगी, जैसे 25,530-35 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो 25,500 और 25,550, तो ये जो स्ट्राइक प्राइजेस है इसमें आप ट्रेड करने का ट्राई करिए, क्योंकि इसमें जो थीटा डी के होता है, तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो एक थीटा डी के नाम का कंसेप्ट होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो समय के साथ साथ नीचे गिरते जाते हैं अगर मार्केट साइडवेज रहता है या मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आता है। अब ये जो थीटा डी के वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये वैसे बहुत ही डिटेल में सीखने वाली चीज़ें हैं और इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पर अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करने ही है तो जहाँ पर भी मार्केट है उसके आसपास के ही स्ट्राइक प्राइजेस में आप ट्रेड करिए। जिस भी साइड का आपका डायरेक्शन होगा, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा सकती है तो एट द मनी का आप पुट बाय कर सकते हो, और अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रही है तो आप एट द मनी का कॉल बाय कर सकते हो। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, पहले पूरी चीज़ें समझिए, ट्राई करिए, सीखिए, और उसके बाद ही फिर आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी जैसे मुझे अगर पुट खरीदना है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो ये जो प्रीमियम है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद बाय सेल का बटन आपको मिल जाता है। ये कब एक्सपायर होगा ये भी आप देख सकते हो, 17 फरवरी को ये एक्सपायर होगा। अब निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो हर वीकली आता है, बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो महीने में एक बार आता है। तो सब इंडाइसेस का अलग अलग होता है, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर जो आपने स्ट्राइक प्राइस पर पुट देखना है उसका चार्ट देखना है तो आपको वो इधर क्लिक करके चार्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो भी पुट और कॉल होता है उनका अलग अलग आपको चार्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको एनालाइज करना है तो आप इधर से कर सकते हो। तो फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर बाय वाला बटन है, बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिलीवरी इंट्राडे आप इधर से भी चूज़ कर सकते हो, पर इंट्राडे अगर आप इधर चूज़ भी कर लोगे तो आपको मार्जिन नहीं मिलता है जैसे स्टॉक्स में इंट्राडे में हमें मिलता था। तो आपको डिलीवरी ही चूज़ करना है, ताकि आप अगर एक दिन से ज़्यादा इस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। आज 13 तारीख है, अगर मुझे 17 फरवरी तक या 14 या 15 जो भी तारीख तक अगर होल्ड करना है इसको, तो मुझे इसे डिलीवरी में ही खरीदना पड़ेगा। एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है, तो जब भी आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो आपको हमेशा लॉट में खरीदना पड़ता है। तो एक लॉट में 65 क्वांटिटी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको 2 लॉट खरीदने हैं तो प्लस के ऊपर क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। प्राइस आपको मार्केट लिमिट जो आप स्टॉक में करते थे सेम वैसा ही है, स्टॉप लॉस टारगेट भी सेम वैसा ही है। और जैसे ही आप बाय पर क्लिक कर दोगे, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा, कितना मार्जिन लगेगा इसको खरीदने के लिए ये राइट साइड में बताया हुआ है, और अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है आप बाय पर क्लिक करिए, आपका जो ऑप्शन का ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ट्रेड जो है वो लेकर भी बता देता हूँ। जैसे इसका प्रीमियम जो है वो 7 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर ये कॉल में बाय करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और 65 क्वांटिटी एक लॉट 500 रुपये के आसपास मैं इसे खरीद सकता हूँ। खरीदने के लिए चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे अप्रॉक्स रिक्वायर्ड में जाकर आप देख सकते हो। और अब हम बाय पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑप्शन का जो ट्रेड है वो भी लग चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे हमने ऑप्शन का ट्रेड लिया है वैसे ही एग्जिट कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। सेम जैसे स्टॉक में आपने किया था सेम प्रोसीजर है। जो भी पोजीशन को आपको एग्जिट करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन आता है, एग्जिट पर क्लिक करिए। लॉट आपको जैसे कि वैसे ही रहने देना है। अगर आपने एक से ज़्यादा भी लॉट लिए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और सेल के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तुरंत आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा और टोटल आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो ऊपर आप देख सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी हमने देख लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड और ETFs के बारे में।
तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ग्रो में आपको कमीशन लेस म्यूचुअल फंड मिलते हैं, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा का कमीशन आपसे नहीं लिया जाता है। तो बिंदास्त आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। इधर सेंटर में आपको म्यूचुअल फंड्स का अलग से सेक्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको पॉपुलर फंड्स देखने के लिए मिल जाता है कि जो भी लोगों में पॉपुलर फंड्स है वो उसकी लिस्ट आपको इधर मिल जाएगी। अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। ये वो सारे फंड्स हैं जिसमें लोग बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं फिलहाल के हिसाब से, पर ज़रूरी नहीं है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए आप इन्वेस्ट करो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये फंड जो है वो आपके सामने ये कौन से फंड्स हैं। अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो हाई रिटर्न वाले कौन से फंड हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगे। एसआईपी के लिए बेस्ट फंड कौन से है, गोल्ड और सिल्वर फंड्स कौन से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, वो आपको अगर इधर से देखनी है तो आप देख सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि कौन से स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली जाना है ये सर्च बार में और अपने स्कीम का नाम टाइप करना है। उसके पहले आप ये MF वाला जो बटन है उसको एक बार क्लिक करके ऑन कर लीजिए। अब ऑन करने के बाद बहुत लोगों को पता होगा हमारे इंडिया की सबसे बड़ी स्कीम है पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप। जैसे इधर मैं आप नाम देख सकते हो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप टाइप करिए, नाम आ जाएगा। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद आप सबसे ऊपर इस स्कीम का नाम देख सकते हो, वेरी हाई रिस्क इसमें है, ये एक इक्विटी फंड है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो सब आ चुका है और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये एक। तो डायरेक्ट फंड है मतलब कोई भी ग्रो इसमें कमीशन नहीं ले रहा है, ये बताया जाता है। और ग्रोथ मतलब जो भी डिविडेंड, स्टॉक का डिविडेंड आता है, वो सारी जो चीज़ें होती है वो आपकी री इन्वेस्ट की जाती है ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब इसने 3 साल में एनुअलाइज्ड 21% का आपको रिटर्न दिया है, ये इधर लिखा हुआ है। 5 सालों में कितना दिया है तो 5 सालों पर क्लिक करिए, ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और पिछले एक दिन में इसने कैसा परफॉर्म किया है वो आप इधर देख सकते हो। ये NAV के मूवमेंट का चार्ट है, वो टोटली आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। मैंने कुछ इसमें 70,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखे थे और मुझे टोटल 37% का रिटर्न मिला है पिछले 3 से 4 सालों में। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल रिटर्न इधर देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आपको NAV देखने के लिए मिलती है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अब जैसे कोई भी स्टॉक की एक प्राइस होती है मार्केट में, वैसे ही म्यूचुअल फंड की NAV होती है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पर मिलते हैं, और कल को अगर आप बेचने भी जाओगे तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर ही आप बेच सकते हो। मिनिमम SIP करनी है तो 1000 रुपये से आप कर सकते हो, पर ये इस स्कीम की बात है। अगर आप अलग कोई स्कीम देखोगे तो उसमें 100 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, स्कीम टू स्कीम डिपेंड करती है। इस पर्टिकुलर फंड में कितना लोगों का एसेट्स लगा हुआ है उसका इधर अमाउंट लिखा हुआ होता है। तो ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी स्कीम है। रिटर्न्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। मंथली अगर मैं 10,000 की SIP करता हूं और अगले 5 सालों के लिए करता हूं तो कितने रिटर्न्स मुझे मिलेंगे ये इधर लिखकर आ जाता है। अगर ये फंड कहां पर पैसे लगा रहा है, ये कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, ये अगर आपको देखना है तो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में टॉप 10 होल्डिंग्स आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर पूरी होल्डिंग्स देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स वाला। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो आप फंड मैनेजर को या जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनको दे रहे हो। अब ऑब्वियसली आप आपका पैसा उनके पास दे रहे हो और वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका भी कुछ खर्चा होगा। तो वो खर्चा निकालने के लिए वो लोग आपसे ये फीस लेते हैं। तो सालाना इतना परसेंट, जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इतना परसेंट आपसे लिया जाता है। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये लोग जो है वो काट लेते हैं, तो आपको अलग से ये पैसा नहीं देना पड़ता। इसके बाद आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है। जब भी आप आपका इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड से पहले, यानी कि एक निश्चित समय से पहले अगर निकाल लेते हो तो उस केस में आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है। अब ये भी अलग अलग स्कीम का अलग अलग होता है। इस पर्टिकुलर जो स्कीम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके लिए क्या है कि अगर आप 10% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू के पैसे निकाल लेते हो 365 दिन के पहले, तो उस केस में 2% का आपको पेनल्टी देना पड़ता है। अगर 365 दिनों के बाद निकालोगे तो 1% देना पड़ेगा, और 730 दिनों के बाद निकालोगे पैसा आपका तो ही कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है। तो अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग होता है। तो आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा कि एग्जिट लोड कैसे अप्लाई होने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है और टैक्स आपका कैसे लगेगा वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करोगे तो STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करोगे तो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ता है। तो वो टैक्सेशन का तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे।
आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें आपको फंड मैनेजर का नाम पढ़ना है, तो इधर आप फंड मैनेजर का नाम पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, एक तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करते हैं, जैसे 500, 1000, जो भी 5000, 10000, और वो हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको एसआईपी का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको एक ही बार में इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए वन टाइम का ऑप्शन मिलता है। तो वन टाइम पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वन टाइम पर क्लिक करिए। आपको जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है यहाँ पर लगाइए, मिनिमम 100 रुपये होता है। इसके बाद हमारा जैसे हमने पेमेंट किया था यूपीआई के थ्रू अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आपको बाकी के ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, आप इधर पर क्लिक करके जैसे आपने पैसे ऐड करे थे वैसे ही आपको पेमेंट कर लेना है। आपका ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको एसआईपी लगानी है तो एसआईपी के सेक्शन पर आपको आना है। यहाँ पर अपनी जो एसआईपी की अमाउंट है वो लगानी है। मिनिमम 1000 रुपीज़ है, तो 1000 अगर आपको चाहिए तो लगा दीजिए। किस डेट पर आपकी एसआईपी जो है वो कटनी चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी मर्जी आप चाहो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं 4 तारीख चाहता हूँ, 4 पर क्लिक करिए और अपडेट पर क्लिक करिए। आपकी अगली जो एसआईपी है वो कब कटेगी वो इधर आप देख सकते हो, पर जो पहली एसआईपी होगी वो तो आज ही आपको पे करनी पड़ती है। तो अपडेट पर मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं इधर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करता हूं और आपको एक ओटीपी भेजा जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर। आपको वो ओटीपी एंटर करना है और आपकी एसआईपी जो है वो शुरू हो जाती है। अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है एसआईपी का स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाते हैं, अगर आपको ऑटो डेबिट का फीचर देखना है कि कैसे लगाते हैं एसआईपी में, जिसमें आपका पैसा बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो उसका वीडियो अलग से मैंने बनाकर रखा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सारी चीज़ें इन डिटेल समझाऊंगा तो, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो आपको सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इसको भी मैं अभी बंद कर देता हूं। तो म्यूचुअल फंड में कुछ इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने के बाद आपका ये जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि फिलहाल आपको ब्लर में दिखाई दे रहा होगा। और जो भी सारी स्कीम्स आपके पास होगी वो आप इधर देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट पोर्शन ETFs के बारे में। अब ETFs क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि ETFs कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस भी ETF में इन्वेस्ट करते हो, अब ETF जो होता है उसका प्राइस लिंक्ड होता है कि ये किस प्रकार का ETF है। अगर ये निफ्टी का ETF है तो इसका जो प्राइस होगा वो निफ्टी 50 के प्राइस से रिलेटेड होगा। अगर ये गोल्ड का ETF है तो उसका जो प्राइस होगा वो गोल्ड से रिलेटेड होगा। अगर वो सिल्वर का ETF है तो उसका जो प्राइस होगा वो सिल्वर से रिलेटेड होगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से टाइप ऑफ ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद उस पर्टिकुलर ETF में आप पैसा लगा सकते हो। कैसे? स्टॉक्स वाले सेक्शन में आपको एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स में एक ETF नाम का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी कैटेगरी में यानी कि निफ्टी 50, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल, जो भी ETF आपको चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको निफ्टी 50 के किसी भी ETF में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। आपको सिंपली ये इधर जो ETF का बटन है इसको ऑन कर लेना है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ ETF ही बताई दे। निफ्टी 50 लिखिए आप इधर। जैसे आप निफ्टी 50 लिखेंगे आपके सामने निफ्टी 50 के ETF आ जाएंगे। आपको अगर बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो बैंक निफ्टी लिखिए, सारे आपके सामने बैंक निफ्टी के ETF आ जाएंगे। अब ETF आने के बाद बहुत सारे ETF है। जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि निफ्टी 50 लिखा हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग चीज़ होती है। तो आप अगर सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार नाम पढ़ लेना। तो एग्जांपल ही ले लेते हैं हम ग्रो के निफ्टी 50 ETF का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन ये भी नहीं है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉक खरीदते हो, मार्केट जब ऑन होता है तब आप ETFs को बाय और सेल दोनों कर सकते हो। वैसे म्यूचुअल फंड में नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहो तब ऑर्डर सेलिंग की भी प्लेस कर सकते हो। बस म्यूचुअल फंड में दिक्कत यह है कि 1 से 2 दिनों का समय लगता है आपका पैसा इन्वेस्ट होने के लिए भी और पैसा आपको निकालने के लिए भी। ETFs में वैसा नहीं है। ETFs में बिल्कुल स्टॉक्स के जैसा मैकेनिज्म है। अगर मैं अभी तुरंत बाय का ऑर्डर लगाऊंगा, इधर मैं अगर एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वही आप चूज करिए क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। इंट्राडे में आप ETF में ट्रेड कर सकते हो बट मत करना, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है बिल्कुल आप कर सकते हो। डिलीवरी पर आप चूज़ करिए, क्वांटिटी अपनी लगाइए, NSE BSE आप चूज़ कर लीजिए, मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस आप लगाइए। मैं फिलहाल के लिए इसको मार्केट पर ही रखता हूँ। पैसा कितना लगेगा इधर लिखा हुआ है। बाय पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये हमारा ETF जो है वो तुरंत बाय हो जाएगा।
डन पर मैं क्लिक करूंगा। डन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ग्रो का निफ्टी ईटीएफ इधर आ चुका है और ईटीएफ के सामने हमेशा ईटीएफ लिखा हुआ होता है और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो निफ्टी 50 से रिलेटेड होगी क्योंकि ये एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है। और जब आपको इसे बेचना है तो सिंपली आपको इधर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आना है, इसके ऊपर क्लिक करके सेल पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सेल भी हो जाता है। बस जब आप कोई भी होल्डिंग वाला शेयर बेचते हो उसके लिए आपको एक टी पिन का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो टी पिन का वेरिफिकेशन कैसा करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाकर रखा है चैनल पर, आप उसे जरूर देख लेना। तो लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर ली है दोस्तों कि ग्रो ऐप को आप यूज कैसे कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।